हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा ये मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड और फील करने का तीसरा लेक्चर है। और आज हम बेसिक कैंडल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम गोल्ड और सिल्वर जो रोज नया हाई बना रहे हैं उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। और कुछ हाई एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा जो ऐसे मार्केट में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। देखो, इससे पहले हमने दो लेक्चर पढ़े हैं। लेक्चर वन में हमने पीओआई के बारे में पढ़ा था। पीओआई की कुछ जरूरी बातें थी, पीओआई को रिफाइन करना था, तो हमने उसके बारे में पढ़ा था। लेक्चर टू में हमने पढ़ा कि मार्केट एक्चुअली में बिहेव कैसे करता है, वो चार्ट में मूव कैसे करता है। हमने आज तक पढ़ा था कि मार्केट, मैं एक बार ड्रॉ करता हूँ, या तो हायर हाई बनाते हुए ऊपर जाता है या लोअर लो बनाते हुए नीचे आता है। हमने आज तक ऐसे पढ़ा था कि मार्केट ऐसे चलता है। लेकिन जब हमने इसको और डीपली समझा और डीपली देखा तो हमें पता चला कि मार्केट जो है वो ऐसे ही मूव नहीं करता। मार्केट क्या करता है, पहले बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट करने के बाद में उसमें एक एक्सपेंशन आता है। अब एक्सपेंशन किसी भी डायरेक्शन में आ सकता है। एक्सपेंशन आने के बाद मार्केट क्या कर सकता है, रीटेस्ट करके फिर से एक्सपेंशन दे सकता है। एक तो ये कंडीशन थी। और दूसरी कंडीशन, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद में एक्सपेंशन किया। अब एक्सपेंशन के बाद में मार्केट दूसरी क्या चीज़ है जो कर सकता है, मार्केट क्या कर सकता है, रिवर्सल कर सकता है। अब रिवर्सल करने के बाद में क्या कर सकता है, वापस कंसोलिडेट कर सकता है। अब कंसोलिडेट करने के बाद में मार्केट क्या कर सकता है, रीटेस्ट करके फिर से एक्सपेंशन दे सकता है। तो मार्केट ऐसे मूव करता है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, ये हमने जान लिया। अब हम इसमें और डीप जाते हैं। जैसे कि ये मार्केट है। अब हम देखते हैं कि ये जो मार्केट है ये बना हुआ किससे है। ये पूरा मार्केट आपको दिख रहा है। मार्केट कैसे मूव करता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन ये पूरा मार्केट भी छोटे छोटे पार्ट से बना हुआ है। और वो पार्ट है ये कैंडल्स। ये जो आपको कैंडल्स दिख रही है इसी से ही पूरा मार्केट बना हुआ है। अब हमने मार्केट को तो समझ लिया, लेकिन हमें ट्रेडिंग को मास्टर करने के लिए हमें इन कैंडल्स को भी समझना होगा। अब मार्केट को अच्छे से जाना कि मार्केट कैसे चलता है, वो कैसे मूव करता है। लेकिन मार्केट तब चलेगा ना जब यहाँ पे एक कैंडल बनेगी। तो हमें ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर में एक कैंडल बनती कैसे है। तो आप ध्यान से देखो इस पूरे चार्ट को। इस चार्ट में आपको बहुत सारी कैंडल्स दिख रही है और सारी कैंडल अलग अलग तरह की दिख रही है। लेकिन 95 से लेके 96% कैंडल एक जैसी ही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो एक जैसी कैंडल कैसी होती है। मान लो मैं एक बार कैंडल ड्रॉ करता हूँ जैसे, अब मान लो ये एक बुलिश कैंडल है। अब मोस्टली जो 95 से लेके 96% कैंडल्स होती है ना वो ऐसी ही होती है। अब ये मैं बुलिश कैंडल की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक बेरिश कैंडल भी बना देता हूँ। अब मोस्टली जो कैंडल्स होती है वो ऐसी ही होती है। अब ऐसी से मेरा क्या मतलब है कि ये इनकी बॉडी होती है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ विग होती है। जैसे ये ग्रीन कैंडल में भी देखोगे तो क्या है, ये बीच के अंदर इसकी बॉडी है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ इसके विग है। अब ये बॉडी तो कैसी भी हो सकती है, जैसे इस बॉडी को मैंने यहाँ पे कर दिया तो बॉडी छोटी भी हो सकती है और ऐसे सेंटर में बहुत छोटी हो सकती है, ऐसे ऊपर हो सकती है। लेकिन जो भी हो, एक बेसिक कैंडल का फॉर्मेशन यही होता है कि
ऊपर और नीचे विक होती है और बीच के अंदर बॉडी होती है। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो क्या पता चल रहा है कि नीचे की विक बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऊपर की विक बहुत ज़्यादा छोटी है, लेकिन उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो कैंडल का ऐसा ही होगा। अभी यहाँ पे देखोगे तो बॉडी बहुत छोटी है और दोनों तरफ विक क्या है, बहुत बड़ी, लेकिन हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। बट स्ट्रक्चर ऐसा ही है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉडी बहुत बड़ी है और दोनों तरफ विक क्या है, बहुत छोटी, लेकिन हमें उससे भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेसिक कैंडल ऐसी ही होगी, मतलब कि बीच के अंदर बॉडी होगी, ऊपर और नीचे उनके विग होगी। एक चार्ट के अंदर 95 से लेके 96% कैंडल ऐसी ही होती है। लेकिन अब आप ऐसा कहोगे कि 95 से लेके 96% कैंडल्स अगर ऐसी ही होती है तो अब वो बची हुई 4 कैंडल्स कैसी होगी। अब बची हुई 4% में क्या हो सकता है कि कैंडल्स ऐसी बन जाए। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि इसके नीचे तो विग है लेकिन ऊपर विग नहीं है, या फिर ऐसा हो जाए। अब इसमें आप देखोगे तो क्या हुआ, ये जो विग है ये सिर्फ ऊपर है, नीचे कोई भी विग नहीं है। या फिर क्या हो सकता है, ये कैंडल ऐसी बन जाए। अब इसमें ना तो ऊपर विग है और ना नीचे विग है, कोई कैंडल ऐसी बन गई। और मोस्टली ऐसी कैंडल कौन सी होती है, जो एक्सपेंशन कैंडल होती है। मोस्टली ये कौन सी कैंडल्स होती है, जब ऐसे बने कि ना ऊपर विग हो और ना नीचे, तो उसको एक्सपेंशन कैंडल कहते हैं। अब उसमें कैसे ट्रेड करना है वो सब मैं आपको बताऊंगा फिलहाल। लेकिन हम अभी जो बेसिक कैंडल फॉर्मेशन है हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, आखिर में एक बेसिक कैंडल बनती कैसे है। लेकिन अभी आपको ये पता चल गया कि जो एक बेसिक कैंडल होती है वो ऐसी ही होती है, उसके ऊपर और नीचे विक होती है और बीच में से बॉडी होती है। मतलब एक बेसिक कैंडल ऐसे ही बनती है जिसके अंदर ऊपर विक होगी और नीचे विक होगी और बीच के अंदर बॉडी है। अब बॉडी ऊपर ज़्यादा हो सकती है, नीचे विक बहुत बड़ी हो सकती है, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बेसिक कैंडल फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि ऊपर और नीचे विक होगी और बीच के अंदर बॉडी होगी। अब मुझे पता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक होगा और आपने इसको कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा। इन इस कोर्स को आगे बढ़ाने के लिए इन बातों का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक है लेकिन आप बेसिक के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। एक्चुअली ट्रेडिंग की सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है कि हमें लगता है कि हमें बेसिक बहुत ही अच्छे से आता है, हम हमेशा एडवांस सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में ट्रेडिंग में काम आता है वो ये बेसिक ही है। इसलिए प्लीज इन सबको ध्यान से देखो। अभी जिस कैंडल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उसके बारे में हम ट्रेड कैसे लेते हैं, उस पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसी तरीके को यूज करके, उसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करके आगे ट्रेड भी करेंगे और हमारे ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। हाँ, ये बहुत आसान है, आपको बहुत ज़्यादा सिंपल भी लग रहा होगा। आपको भी पता है कि हम मार्केट में जितने सिंपल तरीके से और जितने ही आसान तरीके से हम ट्रेडिंग करेंगे उतना ही सक्सेसफुल होने के हमारे ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ध्यान से सीखना इन सभी को जो मैं सिखा रहा हूँ। अब ये जो कैंडल है, नॉर्मली बेसिक कैंडल ऐसी ही बनती है। अब एक कैंडल के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं। वो कौन कौन से 4 पॉइंट है, जैसे ये कोई ग्रीन कैंडल है, अब ये ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन हुई होगी, यहाँ से ओपन हुई होगी। यहाँ से इस कैंडल ने क्या किया था, यहाँ से ये कैंडल ओपन हुई थी, ग्रीन कैंडल यहाँ से ओपन हुई थी। अब मान लो जैसे आपको पता था कि आपके जो बायस है वो ऐसे अप साइड के, अब जो
नेक्स्ट कैंडल बनेगी वो ऐसे ग्रीन कैंडल बनेगी। आपको ये पता था, लेकिन ये कैंडल क्या करती है, ओपन होने के बाद डायरेक्टली ऊपर नहीं जाती है। ओपन होने के बाद ये क्या करती है, यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद ये नीचे आती है। ये नीचे आके क्या करती है, एक लो क्रिएट करती है। अब जब हमारे बाएं सब साइड के है तो ये कैंडल नीचे क्यों आई, ये लो क्यों क्रिएट किया इसने, कैंडल ने ऐसा क्यों किया कि क्यों, क्योंकि कैंडल बनने का तरीका ही यही है। यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुई, जैसे यहाँ पे एक कैंडल ओपन हुई, अब वो सीधा ही ऊपर नहीं जाती। 4% केसेस में ऐसा हो सकता है कि कैंडल ओपन हुई और सीधा ही ऊपर चली गई। इन मोस्टली कैंडल्स क्या करती है, एक फेक मोमेंट देती है। मैं इसको फेक मूवमेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो बायस है वो है अपसाइड में। अब ये जो कैंडल नीचे आ रही है, ये तो एक फेक मूवमेंट ही हुआ ना। अब इसमें हमें ट्रैप नहीं होना है। मार कैंडल क्या करेगी, यहाँ से ओपन हुआ, एक फेक मोमेंट दिया जिसमें हमें ट्रैप नहीं होना है, उसके बाद में कैंडल क्या करेगी, ऐसे अपना हाई बनाएगी। और इसी फेक मोमेंट को हम क्या कहते हैं, ये जो फेक मोमेंट इस कैंडल ने दिया ना, इसको हम आईसीटी की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, जूड़ा स्विंग में एक बार लिखता हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, इस फेक मोमेंट को जूड़ा स्विंग। मतलब इसमें क्या हुआ, हमारे बाय से अपसाइड के और मार्केट ओपन होने के बाद में अगर एक लो क्रिएट कर रहा है, एक फेक मोमेंट दे रहा है, तो उसको हम कहेंगे जूड़ा स्विंग। अब जैसे इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में मान लो हमारे बाएं से डाउन साइड के, और ये कैंडल ओपन हुई और इसने एक फेक मोमेंट दिया, इसने अपना ऊपर एक हाई क्रिएट किया, तो इसको हम कहेंगे जूड़ा स्विंग। क्योंकि हमारे बाएं से डाउन साइड के और कैंडल ऊपर क्या कर रही है, ट्रेप करने के लिए एक फेक मोमेंट दे रही है। मोस्टली कैंडल्स ऐसी ही बनती है कि पहले ओपन हुई, उसके बाद में अपोजिट डायरेक्शन में एक मूव दिया, उसको हम जुड़ा स्विंग कहेंगे। और यहाँ से ये क्या करेगी, एक ये जो इसका हाई है ना, यहाँ तक एक हाई बनाएगी। कैंडल ओपन हुई और इसके बाद में इसने क्या किया, एक लो क्रिएट किया, एक फेक मोमेंट दिया, फेक मोमेंट देने के बाद इसने क्या किया, एक हाई क्रिएट किया। अब जब उसने एक हाई बना लिया, तब कैंडल क्या करेगी, उसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो नीचे आके क्या कर देगी, ऐसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नीचे आके क्या करेगी, यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया। मतलब एक कैंडल ऐसी ही बनती है, ओपन होगी, एक फेक मोमेंट देगी, उसके बाद में एक हाई लगाएगी, हाई लगाने के बाद में उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में वो जहाँ उसको क्लोज करना होगा वहाँ क्लोज कर देगी। ये एक कैंडल्स के 4 पॉइंट होते हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। ये एक कैंडल का बेसिक स्ट्रक्चर है, हर एक कैंडल ऐसे ही फॉर्म होती है। अगर हम अब पेरिस कैंडल की बात करें तो सेम उसमें यही होगा कि उसका जो हाई होगा वो तो यही होगा, जैसे इसका हाई यही है और इसका लो भी यही होगा। लेकिन जो इस कैंडल की ओपनिंग होगी वो ऊपर होगी, मतलब एक रेड कैंडल ऊपर ओपन होती है और नीचे क्या करती है, क्लोज। मतलब इस कैंडल ने यहाँ पे क्लोज किया तो ये क्या हुआ है, उसकी क्लोजिंग पॉइंट। यहाँ पे इसने क्या किया, क्लोज। इस कैंडल में क्या हुआ, ओपन हुई और ओपन होने के बाद में एक, जैसे मैं ड्रॉ करके समझाता हूँ, ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुई, ओपन होने के बाद में एक फेक मोमेंट दिया, जूड़ा स्विंग बनाया, उसके बाद में एक लो क्रिएट किया, लो क्रिएट करने के बाद में यहाँ पे क्या किया इसने,
क्लोज कर दिया। एक बेरिश कैंडल की बात करें तो एक बेरिश कैंडल ऐसे फॉर्म होती है। तो आपको ये पता चल गया कि एक बेसिक कैंडल ऐसी ही होती है। अब अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो मैक्सिमम कैंडल आपको ऐसी ही दिखेगी। अगर आप चार्ट्स में देखोगे तो मैक्सिमम कैंडल्स आपको ऐसी ही दिखेगी। जैसे यहाँ पे देखो, इस कैंडल ने क्या किया, ओपन हुई, यहाँ से हाई लगाया और नीचे आके क्लोज कर दिया। अब स्क्रीन कैंडल को भी देखोगे तो क्या हुआ, यहाँ से ओपन हुई, ओपन होने के बाद में एक लो लगाया और एक हाई लगा के बीच में आके क्लोज कर दिया। आप यहाँ पे भी देखोगे तो क्या किया कैंडल ने, ओपन हुई, एक लो लगाया, एक हाई लगाया और नीचे आके क्लोज कर दिया है। यहाँ पे भी देखोगे तो कैंडल ने क्या किया, एक लो लगाया, एक हाई लगाया और बीच में आके क्लोज कर दिया। तो हर कैंडल क्या करती है, वो ऐसे ही मूव करती है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ डेली की कैंडल ही ऐसे मूव करेगी। अगर आप चाहो तो 1 मिनट की भी कैंडल देखोगे तो 1 मिनट की कैंडल भी क्या करेगी, ऐसे ही मूव करेगी। डेली, मंथली, वीकली, 4 आवर किसी भी कैंडल को देखोगे तो वो मोस्टली ऐसे ही मूव करेगी। पहले ओपन होगी, नीचे एक लो क्रिएट करेगी, फेक मोमेंट, जुड़ा स्विंग क्रिएट करेगी, उसके बाद में एक हाई लगा के बीच के अंदर उसकी बॉडी को क्लोज कर देगी। लेकिन ये तो हमें पता चल गया, अब इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं, ये हमें फायदा कैसे देगी। तो देखो, कोई भी एक फील्ड है उसमें आपको पता चल जाए कि 95% कोई चीज है वो ऐसे ही काम करेगी। अगर कोई फील्ड है जिसमें आपको ये पता चल जाए कि 95% कोई चीजें ऐसे ही काम करेगी, अगर वो ऐसे ही काम कर रही है तो हम उससे कितना ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, कितना हम उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, हमने इसको कभी यूज़ ही नहीं किया, मार्केट को कभी ऐसे समझने की कोशिश ही नहीं की और एक कैंडल को हमने कभी ऐसे देखा ही नहीं। अगर हम वीक की कैंडल को देखते हैं, अगर वो ऐसे बुलिश बनने वाली है, अगर वो ऐसे बुलिश बनने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में वो क्या करती है, 1 और 2 दिन वो डाउन साइड में आती है, तो हम क्या करते हैं, अपना पूरा बाइस डाउन साइड में शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोअर टाइम फ्रेम में ट्रैप हो जाते हैं। हमने ये ऑब्जर्व ही नहीं किया कि अगर एक कैंडल बन रही है तो वो पहले नीचे तो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। तो ये तो हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि अब ये जो कैंडल है ये नीचे कहाँ तक आ सकती है। नीचे तो जा रही है, अब ये जो कैंडल है वो नीचे तो जा रही है, लेकिन अब ये रिवर्स कहाँ से हो सकती है, हमें ये पता होगा तभी तो हम ट्रेड ले पाएंगे। तो देखो, अब हो सकता है यहाँ पे क्या हो, कोई एक और कैंडल हो, जैसे क्या है यहाँ पे एक और कोई कैंडल है। मैं इसका कलर, और ये कौन से कलर की कैंडल है, ग्रीन कलर की। और ये कौन सी कैंडल है, जैसे ये कैंडल है डेली की। अब हो सकता है कि इसमें यहाँ कोई 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग हो। क्या हो सकता है कि एक कंडीशन तो यहाँ पे कोई 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग हो, या इस कैंडल के 50% एरिया से ये कैंडल इसको टैप करके भी ऊपर जा सकती है। पहला तो ये हो सकता है कि कैंडल जो वीक की बुलिश बनने वाली है वो डेली के कैंडल के अंदर में 1 आवर का कोई पीओआई पेंटिंग हो, उसको टैप करके ऊपर जा सकती है, या इसके 50% को टैप करके ऊपर जा सकती है। या तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि इसमें कोई यहाँ पे फर्स्ट पीओआई हो, उसको ही टैप करके ये कैंडल बुलिश बन जाए। अब कोई भी रीजन हो सकता है। हर एक कंडीशन में आपको मार्केट को कैसे पकड़ना है, कैसे ट्रेड करना है, सब कुछ मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल एक कैंडल कैसे बनती है ये आपको अच्छे से समझ आ गया है।
अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, कैसे ये कॉन्सेप्ट हमको हेल्प करेगा ट्रेडिंग के अंदर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका ट्रेडिंग में मोटिव क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि हम क्या चाहते हैं कि हम सबसे लो से बाई करें और जहां तक कैंडल जाएगी उसके टॉप पे हम सेल करें। फिर जो कैंडल है उसे हम सेल कर रहे हैं, तो टॉप से हम सेल करें ताकि हम मैक्सिमम गेन ले सके और हमारे एसएल कम हो, और हम ऐसी जगह एंटर हो सके जो बहुत ज़्यादा सेफ हो। मार्केट अगर पुल बैक भी ले तो हमारी जो पोजीशन है वो सेफ रहे। हम ऐसी जगह एंटर करना चाहते हैं। अब हम वहाँ एंटर कैसे कर सकते हैं? अब मान लो मैं एक बार एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ। अब जैसे ये ऐसे कोई डेली की कैंडल बनी, ये यहाँ ओपन हुई, हाई लगाया और क्लोज कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि इस कैंडल के अंदर ऐसी कौन सी जगह है जहां से अगर आप एंटर हो रहे हो तो आपको मैक्सिमम टारगेट और गेन मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ तो वो है ये, जैसे ये कैंडल, इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुई, एक लो लगाया और फिर जाके ऐसे क्लोज कर दिया। कौन सी ऐसी जगह है? वो जगह है ये, इसका लो। अगर हम इसके लो से बाई करेंगे तभी हमें मैक्सिमम गेन मिल पाएगा। हम पूरे दिन उस ट्रेड को क्या कर सकते हैं, होल्ड। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मान लो अगर आप मंथली कैंडल देख रहे हो, कहोगे कि मंथली कैंडल कौन देखता है, तो मंथली कैंडल भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं गोल्ड के मंथली चार्ट पे चलता हूँ, ये रहा गोल्ड का मंथली चार्ट। में गोल्ड दिखा रहा हूँ, आप कोई भी चार्ट देख सकते हो, हर एक चार्ट में कैंडल्स ऐसे ही बनती है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग चार्ट में अलग अलग कैंडल्स बनेगी। कैंडल का बनने का तरीका यही है। तो ये रहा गोल्ड का मंथली चार्ट। तो आप मंथली चार्ट पे देखोगे, जैसे ये मार्केट क्या किया, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पीओआई पे आया। सबसे पहले मैं आपको पीओआई के थ्रू समझाता हूँ, क्योंकि पीओआई से लिक्विडिटी ये हमने पढ़ा हुआ है। मार्केट क्या करता है, पीओआई पर आता है और फिर लिक्विडिटी की तरफ जाता है। ये कंटिन्यू कैंडल्स बाइंग की बन रही है या ये सेलिंग की बनेगी, वो मैं आगे आपको बाइस में सिखाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर से मैं स्टार्ट करूंगा कि हम बाइस को और डीपली समझना स्टार्ट करें। बाइस से रिलेटेड छोटी से छोटी भी बात अगर कोई होगी तो मैं अपने चैनल पे आपको बताऊंगा। कोई भी ऐसी चीज मिस नहीं करूंगा जिससे आपको बाइस फाइंड करने में प्रॉब्लम आए। फिलहाल जो हमने पढ़ा है उसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो, मार्केट क्या कर रहा था, यहाँ से कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो अब एक टाइम ऐसा हुआ कि मार्केट क्या किया, नीचे आने लगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आएगा, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर तो जा रहा है लेकिन अब वो नीचे आ रहा है, तो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, वापस ऊपर जा सकता है, या ऐसी कौन सी जगह है जिसको मार्केट टैप करेगा तो वो जगह या पीओआई मार्केट को ऊपर धकेलेगा। तो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है पहला पीओआई और यहाँ यहाँ पे है लास्ट एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक। तो मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो मार्केट यहाँ से ही यहाँ तो तक तो शायद ही आएगा। मार्केट क्या करेगा, अपने पहले एफवीजी से, जैसा हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, मार्केट क्या करेगा, अपने पहले एफवीजी को लेके ही ऊपर जाएगा। तो हमेशा क्या कोशिश करनी है कि अगर कोई मंथली कैंडल बनने वाली है तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो कुछ भी यूज़ कर रहे हैं इसके लिए हमारे वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर होना ज़रूरी है। इसीलिए
इन जगहों पे कैसे हम एंट्री लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। अब आप यहाँ पे देखोगे तो आपको क्या यहाँ पे बाइस समझ में आ जाएंगे कि मार्केट ने पीओआई को टैप किया है तो अब ऊपर जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, पीओआई से निकला और अपनी लिक्विडिटी को लेके हमारे बाइस कंप्लीट कर दिए। तो अब इस मार्केट को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं उस पे मुझे अभी एक वीडियो बनानी है। तो जब मैं बाइस की वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तब हम ऐसे मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो उस टाइम मैं आपको ये भी सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हमें क्या करना है, मान लो मंथली कैंडल बुलिश बनने वाली है। ये मंथ आपने 22 फाइंड किए, आपने सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया है। अब आपको पता चल गया कि मार्केट क्या करेगा, मेरा जो भी नेक्स्ट मंथ है वो ऐसे बुलिश बनने वाला है। तो ठीक है, आपको पता चल गया कि आपका जो भी नेक्स्ट मंथ है वो क्या करने वाला है, बुलिश बनने वाला है। जैसे यहाँ पे समझने की कोशिश करो, इस मंथ ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया और ऊपर रिजेक्शन भी दे दिया। क्या किया मार्केट ने, एफवीजी को टैप किया और ऊपर जाके क्लोजिंग भी दे दी। मतलब आपको समझ में आ गया कि मार्केट इस पीओआई को रेस्पेक्ट दे रहा है, मार्केट ने इसको टैप किया और ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। अब हमें छोटे टाइम फ्रेम में क्या चाहिए कि मार्केट किसी पीओआई, जैसे कि मार्केट किसी पीओआई को टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, रीटेस्ट करे और एक्सपेंशन दे। हमें छोटे टाइम फ्रेम में यही तो चाहिए कि मार्केट क्या करे, किसी पीओआई को टैप करे, डिस्प्लेसमेंट दे, रीटेस्ट करे और एक्सपेंशन दे। और ये हम छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं, बट हम इसको अब कैंडल के नजरिए से समझने वाले हैं। तो मार्केट क्या करता है, इसको टैप करता है और रिजेक्शन भी देता है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि मार्केट ने इसको टैप किया और रिजेक्शन दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट मंथ है या आने वाला मंथ है वो कैसा हो सकता है, बुलिश हो सकता है। और हमें ये भी पता है कि मार्केट ने इसको टैप किया तो मार्केट क्या कर सकता है, जो अब नेक्स्ट मंथ में बाइंग आएगी वो इसके लिक्विडिटी तक, इसके हाई तक आ सकती है। ठीक है, तो हमको ये भी पता है। जब हमको ये पता चल गया कि जो बाइंग है वो आने वाली है अगले महीने से, और हमें अपना टारगेट भी पता है कि बाइंग यहाँ तक आने वाली है, तो हम क्यों एक कैंडल को समझ के उसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये जो मैंने आपको पढ़ाया हम इसको समझ क्यों नहीं समझ के मार्केट में एक कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ये वही है OHLC। तब आपने पढ़ा होगा मार्केट क्या करता है, पहले ओपन होता है, फिर लो लगाता है और फिर हाई लगा के क्लोज कर देता है। अगर वो सेलिंग की कैंडल होगी तो मार्केट क्या करेगा, पहले ओपन होगा, एक हाई लगाएगा और फिर एक लो लगा के क्लोज हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं OHLC। तो ठीक है, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो जैसे कि हमें पता है कि अगली कैंडल क्या करने वाली है, बाइंग की बनने वाली है, तो उसके अंदर हम इसका यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। अब इसका यूज कैसे करना है, मान लो नेक्स्ट मंथ की कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, हमेशा आपको क्या करना है, इस बात को माइंड में रखना है कि मंथ की कैंडल जो ओपन हो रही है, अगर वो कैंडल ऐसे बुलिश है और बुलिश बनने वाली है, तो हमको बाइंग जो करनी है उस कैंडल के ओपनिंग के नीचे हमें बाई करना है। ये बात हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि हमें बाइंग का करनी है उस कैंडल, अगर वो कैंडल बुलिश बनने वाली है तो हमें बाइंग का करनी है, ओपनिंग के नीचे हमें बाई करना है। यहाँ पे कैंडल ओपन हो रही है, अगर यहाँ पे कैंडल ओपन हो रही है तो हमारा ये मोटिव होना चाहिए, हमारा ये एम होना चाहिए कि ओपनिंग के नीचे हमें बाई करना है और जितना हो सके, जितना हो सकता है हम इस ट्रेड को होल्ड करें। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मंथली कैंडल बुलिश बनने वाली है, हमारे जो बायस है वो ऐसे अपसाइड के हैं, तो हमारे क्या बायस जो है अपसाइड के, हमें पता है कि एक कैंडल ओपन होगी वो लो बनाएगी, फेक मोमेंटम करेगी, तो हमें क्या करना है, उसकी ओपनिंग के नीचे हमें बाई करना है और जितना हो सके हमें उस ट्रेड को होल्ड करना है।
आपको बहुत सारे ट्रेड मिलेंगे, कैसे मिलेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि इस ओपनिंग से नीचे हमें बाई करना है। आपको जब ये कैंडल ओपन होने के बाद नीचे आ रही है तब आपको यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। मतलब आपको पता है कि मेरे जो बायस है वो अपसाइड के है, तो ये नीचे जो कैंडल आ रही है ये बस लो बनाने के लिए या जूड़ा स्विंग बनाने के लिए नीचे आ रही है। आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि ये नीचे आके लोगों को ट्रैप कर रही है। मैं यहाँ पे नीचे कोई पीओआई देखूंगा या लोअर टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रक्चर देखूंगा और वहां से ट्रेड लूंगा, और जहां तक ऊपर जाएगी मैं इस ट्रेड को राइट करूंगा। आपको जब कैंडल बन के ओपन होके नीचे आ रही है तब उसके अंदर ट्रैप नहीं होना है। अब जैसे मान लो आपके बाइस है डाउन साइड के, मैं दोनों कंडीशन आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके बाइस जो है वो ऐसे डाउन साइड के है, तब आपको क्या करना है, जैसे समझो कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ, तब आपको क्या करना है कि ऊपर ओपनिंग से ऊपर हमें सेल करना है। और जहां तक हो सके आपको इसको डाउन साइड तक होल्ड करना है। मंथली के अंदर आपको क्या करना है, एक जो आप मंथली कैंडल देखोगे हर मंथ के स्टार्टिंग में, उससे आपको नेक्स्ट मंथ के 22 पता चलेंगे। नेक्स्ट मंथ के 22 आपको कैसे पता करने हैं ये मैं 22 वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जब आपको दूसरे मंथ के 22 पता चलेंगे, आपको पता चलेगा कि मेरा जो नेक्स्ट मंथ है वो बाइंग में होने वाला है या सेलिंग में होने वाला है। उस हिसाब से आप इसको उस कैंडल में अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बड़े टारगेट मिलेंगे। हाँ, मुझे ये भी पता है कि आप पूरा मंथ इस ट्रेड को होल्ड नहीं करोगे, लेकिन आप इसको जितना भी होल्ड करोगे, लेकिन आप इसको बॉटम से पकड़ रहे हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट और रिस्क रिवॉर्ड वाले ट्रेड भी मिलेंगे। इसलिए रूल नंबर 1, जब भी मंथली कैंडल ओपन हो पहले तो आपको मंथली प्राइस फाइंड करना है। अगर मंथली कैंडल ऐसे बुलिश बनने वाली हो तब आपको क्या करना है, ओपनिंग के नीचे बाइंग करना है। और अगर मंथली कैंडल ऐसे बेरिश बनने वाली है तब क्या करना है, आपको ओपनिंग से ऊपर सेल करना है। इस बात को हमेशा आपको ध्यान में रखना है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। तो ठीक है, आपको पता चल गया। अब आप गोल्ड का चार्ट देखोगे तो मंथली में ऐसी कंडीशन बहुत कम बनी है, लेकिन आप दूसरे पेयर्स में देखोगे तो ऐसी कंडीशन आपको बहुत मिलेगी जहाँ पे मंथली में ऐसे पीओआई को टेप करेगा। मैं आपको पीओआई के ही एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको ऐसे मार्केट में नहीं बता रहा हूँ। इनके बारे में जब हम बायस को और डीपली समझेंगे, इन कैंडल को कैसे प्रिडिक्ट करना है, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको इन पे भी बताऊंगा। लेकिन जहाँ पे भी देखो मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर गया और फिर अपनी बॉडी को बीच में क्लोज कर दिया। अब आप यहाँ पे भी देखो तो मार्केट ने क्या किया, ये ओपन हुआ, नीचे आया और फिर ऊपर गया और नीचे क्लोज कर दिया। इस कैंडल में भी देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ, नीचे आया, ऊपर गया और बीच के अंदर क्लोज कर दिया। सेम सिनेरियो हर एक कैंडल में आपको यही दिखेगा कि मार्केट ओपन होता है, लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है और बीच में आके क्लोज कर देता है। तो ऐसे ही मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे ही चलता है। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम की। मैं आ जाता हूँ एक बार वीक टाइम फ्रेम पे। अब ये आगे हम वीकली टाइम फ्रेम पर, हमें वीकली टाइम फ्रेम पर भी सेम चीज करनी है। अब जैसे आपने 22 फाइंड कर लिए कि मेरा जो नेक्स्ट वीक है वो बाइंग में जाने वाला है, आपने 22 फाइंड किए अपने, आपको पता है कि मेरा जो वीक है वो नेक्स्ट वीक कैसे होने वाला है, बाइंग में होने वाला है। तो अब आपका मोटिव क्या होना चाहिए, आपका एम क्या होना चाहिए कि जो वीक की कैंडल ओपन हो रही है, जहाँ पे वो ओपन हो रही है, जैसे मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ये वीकली कैंडल है, ये यहाँ ओपन हुई, तो आपका एम क्या होना चाहिए कि
मार्केट में जो वीकली कैंडल ओपन होगी मुझे उसके लो से बाई करना है, मुझे उसके लो से बाई करना है। और फिर उस ट्रेड को मैं क्या करूँ, उस ट्रेड को पूरा होल्ड करूँ। मतलब आपने क्या किया, ओपनिंग के नीचे से बाई किया और पूरे वीक आपने उस ट्रेड को होल्ड किया। अब मान लो आपने अपने बाइस फाइंड किए और आपको पता चल गया कि मार्केट मेरा ऐसे नेक्स्ट वीक सेलिंग साइड में होने वाला है, तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि मार्केट क्या करेगा, ओपन होगा, एक हाई लगाएगा, और मुझे क्या करना है, ओपनिंग के हाई से उसे सेल करना है, और जहाँ तक हो सके, जहाँ तक वो कैंडल नीचे आएगी मुझे वहां तक होल्ड करना है। अब आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड क्या कर रहा है, कंटिन्यू मोमेंटम अपसाइड के लिए कर रहा है। लेकिन मान लो जैसे कि आपको पता है कि मुझे यहाँ से बाइंग करनी है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो वीक ओपन हुआ है मैं इसके नीचे से बाई करूंगा और इसको ऊपर तक होल्ड करूंगा। गोल्ड में तो इतने अच्छे एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन ये बिटकॉइन का चार्ट है। अब आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पे लिक्विडिटी कलेक्ट की और मार्केट ने क्या किया, नीचे क्लोजिंग दे दी। अब मार्केट ने जब इसकी क्लोजिंग, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे क्लोजिंग दी, तो हमारा हमारे बायस क्या थे, मार्केट क्या करेगा, अब नीचे जाएगा। अब नीचे कहाँ तक जाएगा, नीचे में भी कोई डेली का पीओआई हो सकता है या ये लिक्विडिटी हो सकती है। तो अब हमने ये प्रेडिक्ट कर लिया कि हमारा जो नेक्स्ट वीक है वो ऐसे डाउन साइड में होने वाला है। तब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे कि इसकी क्लोजिंग दी तो मार्केट क्या करे, यहाँ पे ओपन हो, हमें ओपनिंग से हमारे बाय से डाउन साइड के, तो हमें क्या करना है, ओपनिंग के ऊपर बाय करना है और इसको नीचे तक होल्ड करना है। मतलब ऊपर से हमको सेल करना है, ऊपर से हमने इसको सेल किया और नीचे तक हमने इसको होल्ड किया, क्योंकि हमारे बाइस थे वो डाउन साइड की थी। हमें पता है कि एक बेसिक कैंडल फॉर्मेशन कैसे होगा, मार्केट क्या करेगा, एक ओपनिंग देगा, ओपनिंग के बाद में एक फेक मोमेंटम देगा। फेक मोमेंटम में हमें ट्रैप नहीं होना है। हमने क्या किया, इंतज़ार किया कि मार्केट क्या करे, यहाँ से थोड़ा ऊपर आए, ऊपर आने के बाद हमें कोई पीओआई देखना है, उस पीओआई से हमें क्या करना है, इसको सेल करना है, और जहाँ तक नीचे मार्केट जाए वहाँ तक इसको होल्ड करना है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको सेल कैसे कर सकते थे। ये है 29 सितंबर वाला वीक, और ये जो वीक जिसमें हम सेल करने वाले थे ये ओपन हो रहा है 6 अक्टूबर को। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, 6 अक्टूबर पे जाता हूँ। तो मैंने शिफ्ट कर लिया बिटकॉइन को 6 अक्टूबर के 1 आवर के चार्ट पे। अभी ये मैं आपको बता देता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट है, और ये जो हमारा वीक स्टार्ट हुआ है ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ये 1 आवर का चार्ट है ना। अब मुझे पता है कि ये जो अपना वीक ओपन हुआ है ये बेरिश होने वाला है। अब आप देखो, अब आपको पता है कि ये वीक अपना बेरिश होने वाला है, लेकिन आप देखोगे कि 1 आवर में चार्ट कैसे अपसाइड के लिए जा रहा है। 1 आवर में मार्केट कैसे अपसाइड के लिए जा रहा है। अब ये जब इतना ऊपर जा रहा है, तो अब ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे 5 मिनट और 15 मिनट के अंदर बहुत अच्छे बाइंग के सेटअप बन रहे होंगे। तो क्या हम इस बाइंग के अंदर अब ट्रेप होंगे, नहीं होंगे। अब अगर यहाँ पे आप बाइंग भी करते हो तो बस आपको छोटे टारगेट लेने हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये जो वीक है ये बेरिश होने वाला है। तो अब हम क्या करेंगे, मार्केट, ये मार्केट की क्या है, ये मार्केट की ओपनिंग है। वीक कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से अपना वीक स्टार्ट हुआ है। तो अब हमें पता है कि हमें क्या करना है, हमारा ये वीक कैसा है डाउन साइड के लिए, तो हमें क्या करना है, इस ओपनिंग से ऊपर हमें सेल करना है मार्केट को। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे कोई लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई होगा, हम वहाँ से सेल कर सकते थे। अगर नहीं हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से इसको सेल कर सकते हैं। अब इसको हमने सेल तो कर दिया, लेकिन
हमें अपने टारगेट भी पता होने चाहिए कि हम इस ट्रेड को होल्ड कहाँ तक करेंगे। तो आप मुझे बताओ इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट होगा कि हम इसको पूरे वीक होल्ड कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे वीक होल्ड कर सकते हैं। और मार्केट देखो यहाँ से कितना ज़्यादा फॉल किया। हम इसको चाहे जितना होल्ड कर सकते हैं क्योंकि पूरे वीक मार्केट ने क्या किया, नीचे ही रहा है। अब हम इसको इनिशियल फेज में इतना होल्ड नहीं कर सकते, तो हम इसमें मल्टीपल एंट्रीज भी ले सकते हैं। ऐसे हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये ध्यान में रखना है कि मार्केट जब कोई भी वीक या डेली की कैंडल ओपन हो तो हमें क्या करना है, जैसे ये वीक की कैंडल यहाँ ओपन हुई तो हमें क्या ध्यान रखना है कि हमें मार्केट को इस वीक के ओपनिंग के ऊपर से हमें इसको सेल करना है। और अगर हमें बाइंग करनी है तो हम क्या करेंगे, ओपनिंग के नीचे से इसको बाई करेंगे। ये हो गया। अब मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में बताता हूँ। अब ये आ गए हम गोल्ड के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे। और डेली टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम बातों का ध्यान रखना है। जैसा हमने प्रोसेस मंथली में किया था वैसा ही वीकली के अंदर किया, और अब सेम प्रोसेस हमें डेली पे भी फॉलो करना है। कि जैसे कि हमारी डेली की कैंडल या हमारे बाय सबसाइड के, तो हमें क्या करना है, उसके ओपनिंग से नीचे हमको बाई करना है और टॉप पे हमको सेल करना है। हमें क्या करना है, डेली कैंडल जहाँ भी ओपन हो रही है उसके लो पे हमें बाई करना है और जहाँ तक हो सके उसको होल्ड करना है। और अगर हमारे बायस क्या है, डाउन साइड के, जैसे हमारे ये बायस डाउन साइड के, तो हमें क्या करना है कि मार्केट के ओपनिंग से ऊपर हमें बाई कर सेल करना है और हमें जितना हो सके उस ट्रेड को होल्ड करना है। क्या किया हमने, मार्केट जहाँ भी ओपन हुआ उसके हाई पे हमने सेल किया और नीचे तक उस ट्रेड को पूरे दिन भर के लिए होल्ड किया। अब इन बातों का हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब गोल्ड के अंदर डेली टाइम फ्रेम पे बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम इस ट्रेड को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, मैं उस चीज़ को आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ इसका यूज़ करना है और कहाँ इसका यूज़ आपको नहीं करना है। और जहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे वहाँ पे इसका यूज़ हमें कैसे करना है। सबसे ज़्यादा यूज़ हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर ही करेंगे और सबसे ज़्यादा हम यूज़ भी इसको डेली टाइम फ्रेम पर ही करेंगे। तो सबसे पहली बात, तो मार्केट जब ऐसा ट्रेंडिंग हो, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओ एच एल सी का आप यूज कैसे कर सकते हो। तो ऐसे मार्केट में जब ये मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हो, तब इसको यहाँ पे यूज करके आप इसको बहुत ज़्यादा यूज भी कर सकते हो। आप यहाँ पे आप इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज कर सकते हो। आप जब भी मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग फेजेस में हो तब इसको बहुत ज़्यादा आप इसको यूज कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे इसको क्यों यूज़ करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलेंगे और आपको जो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा होगा। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि 1:3 इनफ होता है। लेकिन अगर आप इस स्ट्रेटजी का यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, तब मैं आपको यही कहूँगा कि आप 1:3 नहीं, एटलीस्ट 1:5 तो कैप्चर ही करो। मतलब अगर आप इसको ट्रेंडिंग मार्केट में यूज कर रहे हो, तब मैं आपको यही कहूंगा कि आप 1:3 नहीं, 1:5 कैप्चर करो। अब दोनों कंडीशन में आपको इसको यूज करना है। जैसे कि मार्केट ऐसे बाइंग में ट्रेंडिंग हो तब भी यूज कर सकते हो, और ऐसे जब सेलिंग में ट्रेंडिंग हो तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन जब मार्केट क्या करे, ऐसे साइडवेज हो जाए, तब आप इसको यूज मत करो। आप ऐसे मार्केट में भी इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन तब यूज़ करो जब आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाए, आपके बाइस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हो ऐसे मार्केट के अंदर भी। लेकिन फिर भी जब आप ऐसा मार्केट हो तब इसको यूज़ करो। मतलब
मार्केट जब ऐसा ट्रेंडिंग हो तब इसको यूज करना है, और जब मार्केट ऐसे सेलिंग में ट्रेंडिंग हो, बाइंग में ट्रेंडिंग हो तब भी यूज करना है, और सेलिंग में ट्रेंडिंग हो तब भी यूज करना है। और जब मार्केट ऐसे 2-3 दिन के लिए साइडवेज हो जाए तब आप दूसरी स्ट्रेटजी यूज करो। मैं दूसरी स्ट्रेटजी कौन सी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप क्या करो, 2-3 दिन के लिए स्ट्रेटजी को अपनी शिफ्ट कर लो। लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे बुलिश मार्केट में और ऐसे सेलिंग मार्केट में इसको आपको यूज करना है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ऐसे मार्केट में आपको इसके बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस स्ट्रेटजी का आपको यूज कैसे करना है। तो आपको कैसे OHLC या इनका यूज करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके बाइस कौन सी डायरेक्शन के अंदर है। अब आप जैसे कि यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया था, मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे इस POI को टैप किया। मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ करता हूँ। मार्केट ने इस POI को टैप किया और ऊपर क्लोजिंग भी दे दी। मैं यहाँ पे वर्टिकल लाइन में एक बार सारी कैंडल्स पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। आप इसमें ट्रेड कैसे कर सकते थे वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपको लेकिन आपको मार्केट की ओपनिंग कैसे पता चलेगी। आपने अपने चार्ट के अंदर UTC माइनस और तो सिलेक्ट किया हुआ ही होगा। UTC माइनस 4 के अकॉर्डिंग हमारे जो मार्केट का ओपनिंग का टाइम है वो होता है 6 PM। तो हमें 6 PM देखना है मार्केट के ओपन होने का। अब इसमें हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो हमें पता है कि मार्केट जो है बुलिश है। अब डेली कैंडल जो हमारी बनने वाली है वो ऐसे बनेगी कि ओपन हुई, नीचे आई और फिर जाके ऊपर गई, और कहीं पे जहाँ उसको क्लोज करना होगा क्लोज कर देगी। जब हमें ये पता है कि मार्केट ऐसे ही ऊपर आएगा, तो हम अगर इसमें ट्रेड करेंगे तो हम इस जगह ट्रेड के लिए कॉन्फर्मेशन क्या ले सकते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या हमें देखना है, वो पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। तो मान लो जैसे कि इस जगह पे डेली टाइम फ्रेम की आपकी कैंडल ओपन हुई है। तो अब आपको पता है कि मार्केट में डेली टाइम फ्रेम की कैंडल 6 PM को यहाँ पे ओपन हुई है। तब आपको क्या करना है, आपको जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर क्या होगा, तो कंडीशन नंबर 1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है मैं आपको सारी कंडीशन बता देता हूँ जितना मुझे पता है और मुझे याद है। और बाकी जो भी हम एग्जाम्पल देखेंगे उस टाइम कोई कंडीशन आएगी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कंडीशन नंबर 1 तो कंडीशन तो कंडीशन नंबर 1 जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और 5 मिनट पे क्या कर रहा है, ऐसे लोअर लो बनाते हुए ऐसे नीचे आ रहा है। तब आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा, आपके बाएं से अपसाइड के तो आपको 2 पॉइंट का ध्यान रखना है। या तो मार्केट क्या करे, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट ने ये किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और आप यहाँ से ट्रेड लेके इसको पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। मार्केट ने मैं आपको फिर से समझाता हूँ, कंडीशन नंबर 1 मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे लोअर लो बनाते हुए 5 मिनट के अंदर, ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है और मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर ऐसे लोअर लो बनाते हुए ऊपर आ रहा है। मार्केट ने क्या किया यहाँ पे आपको पता है कि आपके जो बायस है वो अपसाइड के हैं। मार्केट क्या करता है, यहाँ पे एक टाइम पे लोअर लो बनाते हुए नीचे आता रहता है, और फिर मार्केट क्या करता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट, आपने स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद में यहाँ से ट्रेड ली और आपने उसको पूरे दिन होल्ड किया। अब मार्केट ओपन होते ही नीचे जा रहा है। अब आप इसमें 5 मिनट में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के इसके लास्ट POI से आप क्या कर सकते हो, ऐसे ट्रेड ले सकते हो, इसको पूरे दिन होल्ड कर सकते हो। तो दूसरा क्या हो सकता है, जैसे ये हमारा
ओपनिंग का पॉइंट है। मैं आपको सारे एग्जांपल्स पुलिस मार्केट के दे रहा हूँ, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा डाउन साइड के लिए। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है, मार्केट या तो बहुत ज़्यादा बुलिश हो या वो एक्सपेंशन कैंडल हो, तब मार्केट क्या कर सकता है। तब मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट इतना सा नीचे जाए और यहीं से ही इसके ऊपर आ जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओपनिंग वाला पॉइंट है, हम इसको ही मार्केट स्ट्रक्चर एज ए मार्केट स्ट्रक्चर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंशन कैंडल है या मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तब वो इतना नीचे नहीं आएगा। मार्केट क्या करेगा, मार्केट ओपनिंग भी थोड़ा सा नीचे आया और यहीं से ही इसके ओपनिंग के ऊपर आ गया, तो हम इसको ही अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना क्या हो गया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमें यहाँ से क्या करना है, इसके लास्ट पीओआई से ट्रेड लेना है और उसको पूरे दिन ऐसे होल्ड कर सकते हो। मार्केट ओपन हुआ एक और नीचे थोड़ा सा नीचे गया, एक लो बनाया, ऊपर आ गया, फिर इसके लास्ट पीओआई से हमने क्या किया, हमने यहाँ से ट्रेड ली और इसको पूरे दिन क्या किया, होल्ड। मैं आपको पूरे दिन होल्ड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है, तो मार्केट ऊपर ही कैंडल क्लोज करेगा। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि 1:3, लेकिन जब आप मार्केट ऐसा ट्रेंडिंग हो और आप इस कॉन्सेप्ट पे ट्रेड कर रहे हो, तब एटलीस्ट 1:5 तो आपको कैप्चर करना ही चाहिए। अब मैं आपको थर्ड कंडीशन बताता हूँ। थर्ड में क्या होगा, जैसे ये अपना मार्केट का ओपनिंग पॉइंट है, तब आपको क्या करना है, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आता है और फिर यहाँ से ऊपर जाता है, तब आपको क्या करना है, ये जो ओपनिंग वाला पॉइंट है, इसको मार्केट स्ट्रक्चर कंसीडर नहीं करना है। आपका जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो ये वाला स्विंग होगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके ऊपर गया, तब मार्केट में अपना जो एमएमएस वाला पॉइंट होगा वो ये स्विंग होगा, ना कि ये ओपनिंग वाला पॉइंट। अब हम क्या करेंगे, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, पहले ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया और हमारा तब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वाला पॉइंट कौन सा होगा, ये स्विंग। मार्केट ने यहाँ पे किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और तब हम क्या करेंगे, इस पीओआई से ऐसे ट्रेड लेंगे और इसको ऐसे पूरे दिन होल्ड करेंगे। अब मैं आपको चौथी कंडीशन बताता हूँ, जैसे आपके पास है पुलिस और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे ओपन हो रहा है। मार्केट यहाँ पे ओपन होके क्या कर रहा है, ये है मार्केट का ओपनिंग का पॉइंट, और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे जुड़ा स्विंग बना ही नहीं रहा है और मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ से सीधा ही अपसाइड जा रहा है। तो इस कंडीशन में, चौथी कंडीशन में, आपको इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करना है। इस कंडीशन में हम दूसरी स्ट्रेटजीज अप्लाई करेंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, ओ एच एल सी के बारे में पढ़ रहे हैं कि मार्केट क्या करे, ओपन हो, लो लगाए, तब हमें ट्रेड प्लान करनी है। लेकिन इस कंडीशन में मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओपन हुआ, एक लो, मार्केट ओपन हुआ और डायरेक्टली अपसाइड निकल गया, तो इस कंडीशन में हम इस स्ट्रेटजी का अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट ऐसे ओपन हो, एक लो लगाए और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और फिर हम वहां से लास्ट पीओआई से ट्रेड ले और जितना हो सके उसको होल्ड कर सके। मार्केट यहाँ भी क्या करता है, ओपन होता है, एक लो लगाता है और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद हम ट्रेड प्लान करते हैं। अब यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट ओपन हुआ, एक हाई लगा के फिर भले ही लो लगाया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, मार्केट ने लो लगाया है और फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ और हम लास्ट पीओआई से ट्रेड प्लान कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ, वो लाइन मैंने कहाँ पे ड्रॉ करी थी, इतने दिन मैं आपको बताता हूँ कि वो ट्रेड्स कैसे बने थे। अभी मैं ये
और ये क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे बाइस कैसे थे, कैसे हम बाइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये कंडीशन। और जब तब हम बाइस को सीखेंगे, मैं इसको भी आपको बता दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको समझते हैं, क्योंकि अभी बाइस क्लियर नहीं है, ये चीज़ आपके समझने में, ये चीज़ आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ऐसी जगह बताता हूँ जहाँ आपको समझने में आसानी हो और आप ऐसे मार्केट में ट्रेड कर पाओ। ये जब हम बायस को क्लियर डीपली अंडरस्टैंड करेंगे, बिल्कुल बायस को क्लियर करेंगे, तब हम इस चीज़ के बारे में मैं आपको एक बार फिर से बता दूंगा। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 5 मिनट टाइम पे जाता हूँ, होल्ड के 5 मिनट के चार्ट पे। अब आप देखोगे ये जो दिन था, मार्केट ने यहाँ डेली के एफवीजी को टेप किया और मार्केट ने क्या किया था, ऊपर जाके क्लोजिंग दी थी। तो नेक्स्ट डे हम इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे कि हमारा जो नेक्स्ट डे है वो बाइंग में होने वाला है। तो हमें पता है कि हमारा डे आज बाइंग में होने वाला है, तो हम क्या इंतज़ार करेंगे कि मार्केट ओपन हो। तो मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है, तो मैंने क्या बताया आपको, जैसे कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे ओपन हो और एक लो लगाए। तो मार्केट ने 6 PM, यही है मार्केट की ओपनिंग, मार्केट ने किया यहाँ पे ओपन। ओपन होने के बाद में मार्केट ने 5 मिनट पे क्या किया, एक लो लगाया। लो लगाने के बाद में जो ये ओपनिंग की कैंडल है, उसी के ऊपर मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। तो मैंने आपको बताया है कि मार्केट जब बहुत ज़्यादा बुलिश हो, तब वो क्या करता है, एक छोटा सा लो लगाता है और ऊपर आके क्लोज कर देता है। तो हम क्या कर सकते हैं अब, तो कि हम इसके लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से एमएमएस हो चुका है। अब हमारी ट्रेड कहाँ से बनेगी, यहाँ से। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ और मार्केट ने क्या किया, ओपन होती हमारे लास्ट, मार्केट ने ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया और यहीं पे इसको टैप कर दिया। तब हमें क्या चाहिए कि हम कम से कम 1:5 तो इसमें कैप्चर करे ही। तो मार्केट ने क्या किया, हमने इसको पूरे दिन होल्ड किया और हमें 1:5 मिल गया। 1:5 से भी ज़्यादा हमें मिला है। अब हम दूसरे दिन देखते हैं कि मार्केट मार्केट ने क्या किया, ये 6 PM पे ओपनिंग दी। मतलब मार्केट की ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, ये। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ। अब हमें क्या देखना है, मार्केट ओपन हो और एक लो लगाए। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दी, यहाँ से ऊपर गया और फिर मार्केट ने क्या किया, ऐसे लोअर लो बनाते हुए एक लो क्रिएट किया। अब आपने लो क्रिएट किया, आपने देख लिया। तो मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पे एमएमएस किया। तब आपको पता है कि आपकी जो ट्रेड बनेगी वो कहाँ से बनेगी, इस लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से। और हम क्या करेंगे, इस ट्रेड को 1:5 या दिन भर होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, इसके लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया, हमारी ट्रेड बनी यहाँ से। हमारा एसएल होगा इसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, और हम जो इसको होल्ड कर सकते हैं वो दिन भर या 1:5 तक। तो हमने क्या किया, इसको 1:5 पे क्लोज कर दिया। तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे दिन देखते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। तो मार्केट की ओपनिंग पॉइंट कौन सा है, ये। मार्केट ने यहाँ पे किया, मार्केट यहाँ हुआ ओपन। मार्केट ने ये लगाया इसका लो, मार्केट ने यहाँ पे लो क्रिएट कर दिया और मार्केट यहाँ से इसके ऊपर आ गया। तो हमारा एमएमएस तो हो चुका है। और मार्केट ने क्या किया, इसके फर्स्ट एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। और आपने यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं ली, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट का लास्ट एफपीजी ये है। लेकिन एंट्री के बहुत सारे तरीके हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मार्केट जब
फर्स्ट एफवीजी से जा निकलता है, तब हम उसमें कैसे कंफर्मेशन लेके ट्रेड ले सकते हैं, मैं वो भी आपको बताऊंगा। तब आपको ये वाली एंट्री भी समझ में आ जाएगी कि मार्केट इस फर्स्ट एफवीजी से निकल रहा है, तो हम उसमें कैसे ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट ने क्या किया है, यहाँ से इसके फर्स्ट एफवीजी को टेप किया, हमारी एंट्री हुई और हमें 1:5 इजीली मिल चुका है। हम अब अगले दिन देखते हैं कि मार्केट ने कैसे बिहेव किया। मार्केट की ओपनिंग पॉइंट है ये, जैसे मार्केट ने यहाँ पे ओपनिंग दी। अब ओपनिंग के बाद आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा। ये हुई ओपनिंग, मार्केट क्या करेगा, उसके बाद में एक लो क्रिएट करेगा हमारे ऑब्वियसली बाय से अपसाइड के। मार्केट यहाँ पे एक फेक मोमेंटम जुड़ा स्विंग क्रिएट करेगा और फिर जाके ऊपर जाके प्रॉफिट बुकिंग आएगी और फिर वो जिस जहाँ क्लोज करना होगा क्लोज कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसके ओपनिंग के नीचे से बाय करना है। जैसे कि मार्केट ने ओपन हुआ, यहाँ से लोअर लो बनाते हुए नीचे आया, यहाँ पे एमएमएस तो नहीं हुआ, लेकिन फिर मार्केट क्या करता है, ये बनाया लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक और यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट ने किया अपना एमएमएस। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक का वेट, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इसको टेप किया। आप चाहे तो डायरेक्ट भी एंट्री प्लान कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कंफर्मेशन के लिए आप एक ग्रीन कैंडल देख सकते हो। मार्केट ने यहाँ पे बनाई एक ग्रीन कैंडल, हमारा एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, और हम इसको पूरे दिन होल्ड कर सकते हैं। तो हमारा टेक क्लोज कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। मार्केट ने हमारा डे क्लोज हुआ यहाँ पे, तो हम इसको इतना होल्ड कर सकते हैं। मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसको 1:13 तक होल्ड करो, अगर आपको 1:5 भी मिल रहा है तो वो इनफ है। मार्केट ने आपको 1:5 दिया, आप मार्केट से आउट हो गए, मार्केट ने आपको अपना टारगेट दे दिया। दूसरे दिन देखते हैं मार्केट ने कैसे बिहेव किया। जैसे कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग दी। अब ओपनिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया और इस मार्केट ने ओपन होते ही एक हाई लगाया, फिर नीचे लो लगाया। तो हमारा जो एमएमएस का पॉइंट कौन सा होगा, ये। तो मार्केट ने क्या किया, हमारा एमएमएस को कंफर्म किया, फिर यहाँ से नीचे आया। तब जो हमारी एंट्री होगी वो कहाँ से होगी, इस जी ऑर्डर ब्लॉक से। मार्केट ने रिजेक्शन दिया, हमने एंट्री प्लान की और मैंने आपको बोला है कि आपको लेना है इसमें 1:5। तो मार्केट ये हो रहा है 1:5, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से निकला और थोड़ा सा ऊपर जाके यहाँ आप एंट्री एसएल कर लेते, लेकिन मैं मान रहा हूँ आपने एसएल दे दिया, आप एंट्री एसएल पे नहीं निकले। लेकिन आपको पता है कि आपके जो बायस है वो तो अपसाइड की ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, मार्केट जब यहाँ पे आपका एसएल लिया, तब आपको पता है कि मार्केट के बायस तो है अपसाइड की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर से एंट्री प्लान कर सकता हूँ। मार्केट यहाँ पे एक नीचे आया और फिर यहाँ पे एक लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया और एमएमएस भी किया, तो आपकी एंट्री वापस होगी यहाँ से। तो मार्केट ने आपको दी एंट्री उसी दिन, और ये इस एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आपका एसएल, और आपको 1:10, या आप इसको दिन भर भी होल्ड कर सकते हो, या 1:5 पे आप निकल सकते हो। तो आप ऐसे इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो, ऐसे एंट्रीज प्लान कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको बस देखना है कि अपने बाएं से अपसाइड के, तो मार्केट क्या करेगा, एक लो लगाएगा, एमएमएस करेगा, और हमें क्या करना है, इसके लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड लेना है इसको, एटलीस्ट 1:5, या दिन भर होल्ड इसको करना है। मैं बोलूँगा आपको आपको 1:5 मिल रहा है, 1:5 इनफ होता है। आप इसमें देखोगे कि आपकी एंट्री दिन में बहुत जल्दी बन रही है, लेकिन जितनी ज़्यादा कैंडल बुलिश होगी उतनी ही जल्दी आपकी एंट्री इसमें बनेगी, और जितना ज़्यादा मार्केट स्लो मूव करेगी उतनी ही लेट आपकी एंट्री बनेगी। इस स्ट्रेटजी में आपको 1:5 मिल रहा है। आप
अपना टारगेट 1:5 पे बुक कर लो, बाकी छोड़ दो जितना मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसे आप इसके हिसाब से ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल मैंने आपको एंट्री भी ऐसे बता दी, लेकिन आपको अभी ऐसे ट्रेड नहीं लेनी है। पहले आपको क्या करना है, अपने बाइस को स्ट्रॉन्ग करना है और अपने बाइस पे फोकस करना है। आने वाले लेक्चर में मैं आपको बाइस को और भी डिटेल में बताऊंगा और हम बाइस को और डीपली समझेंगे। बाइस में हम एक छोटी से छोटी बारीकी को भी समझेंगे। फिलहाल आप इसको यूज़ करो, कहाँ यूज़ करना है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मार्केट में कोई डेली का पीओआई है, कैंडल क्या करती है, यहाँ पे ओपन होके, जैसे अगले दिन की कैंडल ओपन होके पीओआई को टैप करके यहाँ पे ऐसे रिजेक्शन दे देती है। फिर जब अगले दिन की कैंडल ओपन हो रही है तब आप इसका यूज़ कर सकते हो। जैसे अगले दिन आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी तो मार्केट क्या करेगा, एक लो बनाएगा, एमएमएस करेगा, हमें यहाँ से ट्रेड लेके, मान लो हमने यहाँ से ट्रेड ली और वो दिन यहाँ पे क्लोज हो गया और हमारे जो टारगेट है वो यहाँ तक है जो अभी तक टन नहीं हुए। तो हम क्या कर सकते हैं, दूसरे दिन मार्केट क्या करे, यहाँ पे ओपन हो, फिर से हम ट्रेड ले सकते हैं। मार्केट एमएमएस करे, यहाँ से लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक से हम ट्रेड लेके दूसरे दिन भी वो सेम प्रोसेस करके अपने टारगेट को डन कर सकते हैं। तो हम ऐसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को क्या लोअर टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, तो हम क्या इसको लोअर टाइम फ्रेम पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें डेली में क्या चाहिए, मार्केट क्या करे, ओपन हो, एक लो लगाए और हम 5 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको लोअर टाइम फ्रेम, जैसे हमें इसको 1 आवर पे यूज़ करना है तो मैं आपको 1 आवर का एक एग्जांपल देता हूँ। सब कुछ मैं रिमूव करता हूँ और 1 आवर पे चलता हूँ। मैंने ये गोल्ड का 1 आवर का चार्ट ओपन कर लिया है। अब आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया है, 1 आवर के पीओआई को टैप करके कैंडल ने रिजेक्शन दिया है। तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट क्या करे, ओपन हो, एक हाई लगाए, जुड़ा स्विंग क्रिएट करें और फिर नीचे आके क्लोज कर दे। तो अब हम ये 1 आवर की कैंडल है तो हम मैं शिफ्ट करता हूँ एक बार 1 मिनट पे। एक बार मैं देखता हूँ उस कैंडल का टाइम क्या था। ये 8 AM की कैंडल है। मार्केट ने क्या किया था, इस पीओआई को टैप करके रिजेक्शन दिया था। तो ये वो 8 AM की कैंडल है। मतलब मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ओपनिंग दी है। तो अब हमें क्या चाहिए कि मार्केट क्या करे, ओपन होके एक हाई बना के, अगर बायस सेलिंग साइड के है तो मार्केट क्या करे, एक हाई बना के इस क्लोजिंग के नीचे या हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दें। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, एक हाई बनाया और मार्केट ने क्या किया, ये यहाँ पे लास्ट पीओआई क्रिएट करके, लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करके मार्केट स्ट्रक्चर भी शिफ्ट दे दिया और इस ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग भी दे दी। तो हम क्या करेंगे, इस लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से हम सेलिंग का प्लान बनाएंगे। तो हमारा एसएल हो गया इस ऑर्डर ब्लॉक के जस्ट ऊपर और हम क्या करेंगे, इसको पूरे 1 आवर के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि 1 आवर कहाँ पे क्लोज हो रहा है। मार्केट ने यहाँ पे 1 आवर में क्लोजिंग दी तो ये हम यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारी अगली कैंडल भी क्या है, डाउन साइड बन सकती है। तो मार्केट में 9 AM की ओपनिंग कौन सी है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 9 AM पे यहाँ पे ओपन किया। तो हम हमें क्या चाहिए कि मार्केट क्या करे, ओपन हो, या तो इस ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दे या हमें कहीं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दे। तो मार्केट ने यहाँ पे एक
मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक पीओआई तो क्रिएट किया लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है। तो फिर हम देखेंगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने इस ओपनिंग के नीचे भी क्लोजिंग दे दी और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपना मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कर दिया। तो हम क्या देखेंगे, अब इसमें हम लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, वहाँ से हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। तो मार्केट ने आया लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पे, रिजेक्शन पे अपनी एंट्री प्लान हुई। और हम क्या कर सकते हैं, इसको पूरे और के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये 9 AM की कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको होल्ड, यहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं। तो ठीक है, हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप इस स्ट्रेटजी को मास्टर करते हो तो आप इसे लोअर टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हो। तो ठीक है, मैं फिलहाल अभी आपको ट्रेड कैसे लेना है वो नहीं समझा रहा हूँ, बस आपको मार्केट को फील कैसे करना है, आपको मार्केट को कैसे देखना है उस बारे में समझा रहा हूँ। यहाँ पे हमने समझा कि एक कैंडल को कैसे अंडरस्टैंड हम कर सकते हैं। आप इस पे ट्रेड लेने की कोशिश मत करना, प्रैक्टिस करना और ऑब्जर्व करना। ट्रेड कैसे लेनी है वो मैं आगे एंट्रीज में और बाइस क्लियर करने के बाद आपको समझाऊंगा। ट्रेड लेने के लिए हमारे बाइस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना ज़रूरी है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, आपको लेक्चर पसंद आया और कुछ सीखने को मिला, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।